टेक विद किरण। आज के सेशन से हम स्टार्ट करें एक नई प्लेलिस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लैब फॉर थर्ड ईयर प्रैक्टिकल। ओके, सो इट इंक्लूड्स इन SPP यूनिवर्सिटी 2019 कोर्स। ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल वी विल एग्जीक्यूट ऑल प्रैक्टिकल वन बाय वन एंड उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन भी होगा साइमल्टेनियसली, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझने में और एग्जीक्यूट करने में आसानी आए। ओके, बेसिकली आज के सेशन में हम फर्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिक लिनक्स कमांड। ओके, और लूप्स, अरिथमेटिक कंपैरिजन और कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रैक्टिकल एंड एग्जीक्यूट वन बाय वन। These are some basic command included in your practical and you have to execute as well as explain this command. Let's discuss first command which is PWD। आपको PWD आपको रिटर्न देगा एन एब्सोल्यूट पाथ। जहाँ पे भी अभी आपका टर्मिनल ओपन है वो पाथ, एब्सोल्यूट पाथ आपको वो रिटर्न करेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ। अभी आपका टर्मिनल कहाँ ओपन है? home/a-23। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कमांड विच इज cd कमांड। cd कमांड आपको क्या करेगा? cd कमांड आपको हेल्प करेगा टू मूव और टू नेविगेट फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। ओके, एब्सोल्यूट पाथ जब आप पास करेंगे तो वो स्पेसिफिक, फर्स्ट कमांड इज गिवन और हियर cd एब्सोल्यूट पाथ, करेक्ट। तो एब्सोल्यूट पाथ अगर आप पास कर रहे हो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक फोल्डर में आप मूव करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ cd कमांड। देन अगर अभी मैं हूँ A23 में, ओके, नाउ मुझे A23 फोल्डर में अगर कोई फोल्डर है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर, अगर मुझे स्पेसिफिकली उसमें मूव करना है तो मैं क्या करूँगी? cd और फोल्डर नेम दूंगी। देन cd डॉट डॉट, ये क्या करता है? आपको एक फोल्डर प्रीवियस में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ A-23 में, करेक्ट है। जैसे ही मैं cd डॉट डॉट करूँगी मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी? होम में। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन बाय वन। cd डॉट डॉट, अब मैं कहाँ मूव करने वाली हूँ? होम में। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आप अभी है होम में। अब मुझे मूव करना है फिर से, कहाँ पे? A-23 में, अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन, करेक्ट। तो मुझे क्या पास करना है? cd विथ फोल्डर नेम। cd विथ फोल्डर नेम, मेरा फोल्डर नेम क्या है? A-23। सो यू कैन सी, फिर से मैं PWD करूँगी ताकि आपको दिखाई दे। ओके, नाउ यू कैन सी अगेन, आप कहाँ पे है अभी? A-23 में। सो दिस इज हाउ cd वर्क। लेट्स डिलीट पाथ, ये आपको क्या अलाउड करेगा? टू मूव टू द स्पेसिफिक फोल्डर। ओके, मुझे पता है मेरे A-23 में डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, तो मैं क्या करूँगी? इसको मूव करूँगी। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस फोल्डर में मूव हुई हूँ? डाउनलोड्स में। ओके, इस तरह से आपको cd यूज़ करना है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन विच इज़ echo। echo आपको हेल्प करेगा टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग ऑन योर टर्मिनल। सो सिंपली आपको क्या करना है? echo, और जो भी स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करना है आपके टर्मिनल में, आपको वो स्ट्रिंग डबल कोट में उसे पास करना है। हियर यू कैन सी, जैसे ही मैंने echo में सिंपल स्ट्रिंग पास किया है, इसने क्या किया? मुझे आउटपुट एज अ सिंपल स्ट्रिंग डिस्प्ले किया है ऑन अ टर्मिनल। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कमांड विच इज ls कमांड। ls आपको हेल्प करेगा टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ अ कंटेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक फोल्डर। फॉर एग्जांपल मैं अभी डाउनलोड्स में हूँ, अगर मैं यहाँ पे ls करूँगी इसका मतलब है डाउनलोड्स में जितना भी कंटेंट होगा, फाइल्स हो गए, फोल्डर हो गए, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट फ्रॉम योर डाउनलोड्स फोल्डर। ओके, देन देर इज अनदर कमांड रिलेटेड टू ls। यहाँ पे क्या पास हुआ है? -r। आपको यह आपको डिस्प्ले करेगा ऑल द लिस्ट ऑफ अ कंटेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक फोल्डर एज वेल एज सब डायरेक्टरीज फ्रॉम दोज फोल्डर। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक भी फोल्डर नहीं है, तो मैं मूव करूँगी टू द बैक फोल्डर। ओके, अभी मैं कहाँ पे हूँ? A-23 में। लेट्स चेकआउट, यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है या नहीं है? ना, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपके फोल्डर्स भी अवेलेबल है और आपके फाइल्स भी अवेलेबल है। सो यू कैन एग्जीक्यूट ls-r ओवर हियर, सो यू कैन able to know
डेस्कटॉप में कौन सी सब डायरेक्टरीज है, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। देयर इज़ वन मोर पॉइंट, जो भी आपको ब्लू लेटर्स में दिखाई दे रहे, जो भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं वो आपके फोल्डर्स है, और जो भी आपको व्हाइट में दिखाई दे रही है वो है आपकी फाइल्स। जैसे मैंने आपको बोला था ये सभी के सभी जो कमांड्स है वो केस सेंसिटिव है, तो आपको जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जैसे ही मैंने ls किया था मुझे जस्ट फाइल्स और फोल्डर्स के नाम मिले थे, लेकिन अब जैसे ही मैंने ls-r एग्जीक्यूट किया है तो मुझे फाइल्स और फोल्डर के नाम तो मिले ही है, लेकिन उसकी सब डायरेक्टरीज भी डिस्प्ले हुई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ ls-a। -a जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको जो भी हिडन फाइल्स आपके फोल्डर में अवेलेबल होगी वो डिस्प्ले करेगा। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस ls-a। यू कैन सी अभी भी मैं a-23 में ही हूँ, लेकिन जब आपने चेक किया था तब आपको ls के साथ में आपने जब चेक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ls एग्जीक्यूट किया था मुझे ये स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर ही दिखाई दिए थे। ओके, नाउ जब भी आप -a के साथ में एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो फाइल्स हिडन है वो भी फाइल्स यहाँ पे दिखाई देगी। एग्जीक्यूट नेक्स्ट, जैसे ही आपने -a के साथ एग्जीक्यूट किया था उसने आपको पूरे हिडन फाइल्स दिए थे, करेक्ट है। नाउ इफ़ यू एग्जीक्यूट -al, इसका मतलब है ये आपको रिटर्न में क्या डिस्प्ले करेगा, लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स एज वेल एज डायरेक्टरीज विथ डिटेल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल उसके जो परमिशन है, राइट ओनली, रीड ओनली, राइटिंग और रीड ओनली के लिए दोनों के लिए है, या फिर उसके ओनर कौन है, या और एज वेल एज उसका साइज क्या है वो भी आपको डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस ls-al। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इसने आपको पूरे के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। टोटल कितने हैं, 112 है। जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो यहाँ पे लास्ट में आपको डिस्प्ले किया हुआ है। उसकी क्रिएशन की डेट कौन सी है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, उसकी साइज क्या है, एज वेल एज कौन से ऑपरेशन उस पर अलाउड है। फॉर एग्जांपल रीड ओनली है या फिर राइट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे ls-al। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड इज रीड कमांड। सो रीड कमांड क्या करेगा आपको, या आपको यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्प करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे स्कैनफ स्टेटमेंट होता है आपका दूसरे कोडिंग लैंग्वेजेस में, सिमिलरली आपको रीड यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे ही आपको किसी यूज़र इनपुट को एक्सेप्ट करना है आप यूज़ करेंगे रीड। अब यहाँ पे नेम क्या है, नेम इज़ नथिंग बट जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, सिमिलरली यहाँ पे आपको एक वेरिएबल पास करना है। जो भी यूज़र इनपुट देगा उसे आपको किस वैल्यू में, किस वेरिएबल में स्टोर करना है, इसके लिए आपको वेरिएबल यहाँ पे पास करना है। नाउ ये हुआ सिंगल इनपुट के लिए। ओके, अगर आपको मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करना है तो सिमिलरली वैसे ही आप क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे और इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट। आई विल एग्जीक्यूट अ क्लियर कमांड। ओके, क्लियर कमांड किस चीज़ के लिए एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ताकि मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाए या फिर क्लीन हो जाए। लेट्स एग्जीक्यूट रीड। मुझे इनपुट क्या चाहिए यूज़र से, मैं एक नेम इनपुट लेना चाहती हूँ। ओके, तो जैसे मैंने इंटर किया तो मुझे इनपुट के लिए कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन पे गया, मुझे एक इनपुट इंसर्ट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जस्ट इनपुट एक्सेप्ट किया, अब मुझे ये इनपुट प्रिंट करना है। प्रीवियसली हमने एक कमांड एग्जीक्यूट की थी विच इज़ इको टू एग्जीक्यूट और टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑन टर्मिनल। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगी व्हाट माय नेम इज़। अब जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था नेम, वो मैं यहाँ पे पास करूँगी। जैसे हम डेटा एक्सेस स्पेसिफायर इंक्लूड करते हैं जब भी हम सी में प्रिंट करते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल %d %f, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, उसके साथ में मेंशन करना है डॉलर विच इज़ डेटा एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया मुझे आउटपुट क्या मिला है, माय नेम इज़ किरण, क्योंकि किरण वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ था, नेम में, और यही नेम मैंने प्रिंट किया है आपके इको कमांड में। करेक्ट है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ रीड कमांड। अगर आपको मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट करने हैं यूज़र से तो आप सिंपली क्या करोगे, रीड, और जो भी इनपुट आपको यूज़र से लेने हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या दिया है, अगेन आपके वेरिएबल मेंशन किए हैं। ओके, नाउ ये क्या करेगा, 2 इनपुट लेगा, किरण स्पेस, जैसे मैंने स्पेस दिया वो सेकंड इनपुट लेगा, एंटर करते ही
उसने ये दोनों को दोनों इनपुट स्टोर कर लिया आपके एफ नेम में और एल नेम में। ओके, सिमिलरली आपको प्रिंट करके देखना है इको माई नेम इज, अगेन डॉलर साइन और फर्स्ट नेम, देन अगेन डॉलर साइन विथ LNAM। हियर यू कैन सी जैसे ही मैंने ये वैल्यू एक्सेप्ट यहाँ पे की, वो वैल्यू स्टोर हुई एफ नेम में और एल नेम में। ओके, और वो एग्जीक्यूट किए मैंने यूजिंग इको कमांड। ओके, सो दिस इज हाउ सिंगल इनपुट फ्रॉम यूजर एंड मल्टीपल इनपुट यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। नाउ नेक्स्ट कमांड इज रीड -s पासवर्ड। अब ये कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, जहाँ भी आपको इनपुट सीक्रेटली लेना है यूज़र से, वो टाइम पे आप -s यूज़ करेंगे। नाउ पासवर्ड इज नथिंग बट योर वेरिएबल। अगेन रीड -s। मैंने पासवर्ड क्यों लिया है, क्योंकि यूजुअली हम पासवर्ड ही सीक्रेटली एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट है। तो अब मैं पासवर्ड प्रिंट करूँ, एंटर करूँ, मैंने पासवर्ड प्रिंट एंटर किया है किरण। नाउ अब मैं क्या करूँगी, अगेन अब मुझे प्रिंट करना है मैंने कौन सा पासवर्ड इंटर किया था। अभी आपको कोई पासवर्ड दिखाई नहीं दिया, करेक्ट है, तो मैं उसको फिर से प्रिंट करूँगी विद द हेल्प ऑफ इको कमांड। माई पासवर्ड इज, अगेन कहाँ पे स्टोर किया था मैंने वैल्यू, पासवर्ड में, तो सेम वेरिएबल में यहाँ पे पास करूँगी। ओके, आपको वेरिएबल नेम जब भी आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एल नेम की जगह पे एल नाम लिया था, करेक्ट है, ये मैंने इंटर नहीं किया था, तो मैंने प्रिंट करते वक्त भी सेम वेरिएबल यूज किया है। ओके, नाउ लेट्स चेक। नाउ यू कैन सी ओवर हियर माय पासवर्ड इज किरण, क्योंकि मैंने जब भी पासवर्ड इनपुट मांगा था मुझसे, मैंने किरण पासवर्ड डाला हुआ था। रीड -t5 आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगा इनपुट इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप OTP इंसर्ट करते हो, करेक्ट है, तो वहाँ पे टाइम दिया होता है 29 सेकेंड के अंदर आपको इनपुट देना है, या फिर 1 मिनट 29 सेकेंड के अंदर आपको इनपुट है। सिमिलरली आप रीड के साथ में वो फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, रीड -t। ओके, नाउ व्हाट इज 5, ये आपको सेकेंड में टाइम दिया गया है कि आपको जो भी इनपुट देना है वो आप विद इन 5 सेकेंड दो। अब मैंने क्या इनपुट दिया, अगेन मैं किरण घाटे देती हूँ। जैसे ही 5 सेकेंड हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ये इनपुट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। आपने देखा है यहाँ पे जो भी इनपुट मैंने विद इन 5 सेकेंड दिया था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। लेट्स एग्जीक्यूट नेक्स्ट कमांड विच इज रीड -n1-p। अब ये क्या करेगा, ये आपको इनपुट के लिए ओनली जहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ही आपको इंस्टॉलेशन के रहते हैं यस या फिर नो, इंस्टॉल करना है तो यस दबाए, इंस्टॉल नहीं करना है तो नो स्पेस नो एंटर करें, करेक्ट है। सिमिलरली जहाँ पे भी आपको ऐसा इनपुट लेना है यूज़र से यस और नो के फॉर्म में या फिर 0 और 1 के फॉर्म में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, रीड -n नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है 1 -p। अब आपको क्या पास करना है, यहाँ पे एक प्रेस मैसेज एंटर करना है। अब जैसे ही मैंने कोई भी की एंटर की, Y Z वॉट एवर द की यू वांट टू एंटर, जैसे ही मैंने की वो कंटिन्यू हुआ टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कमांड विच इज कैट कमांड। सो बेसिकली दिस कमांड यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल with content, okay, as well as whenever you want to print any file content on a terminal, in that case you have to use cat command. Okay, so let's execute this। जब भी मुझे फाइल क्रिएट करना है तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगी, और जब मुझे फाइल प्रिंट करना है या फिर फाइल का कंटेंट प्रिंट करना है तो मैं ये कमांड यूज करूंगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल विच इज कैट। फाइल का नाम जो भी मुझे चाहिए वो OSL प्रैक्टिकल। ओके, नाउ अब मुझे पास करना है इसको एक्सटेंशन विच इज .txt। अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मिला है, सो आई हैव टू एंटर अ फाइल कंटेंट ओवर हियर। मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड कर रही हूँ। ओके ओके, नाउ जैसे ही मैंने एंटर किया और कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी क्या करेगा, आपको ये जो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसको टर्मिनेट करेगा। नाउ यू कैन सी सेम कंटेंट यूजिंग कैट फाइल नेम .txt। ये क्या करेगा, आपको फाइल का कंटेंट
डिस्प्ले करेगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. नाउ यू कैन सी ओवर हियर सेम कंटेंट जो मैंने ऐड किया था वो सेम कंटेंट मेरा डिस्प्ले हुआ है. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कमांड विच इज नथिंग बट दिस वन. तो ये कमांड में क्या होगा, आप दो फाइल यहाँ पे पास करेंगे. फॉर एग्जांपल फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2. ये पूरा कंटेंट जो फाइल नंबर 1 में है और फाइल नंबर 2 में है वो कॉन्कैटिनेट करके सेव होगा आपके फाइल नंबर 3 में विच इज नथिंग बट योर आउटपुट फाइल. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, OSL practical .txt. अब मुझे सेकेंड पैरामीटर भी देना है, सेकेंड फाइल भी देना है, तो मैं सेम फाइल यहाँ पे यूज करूँगी. नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट फाइल क्रिएट करना है जिसमें ये पूरा का पूरा कंटेंट स्टोर हो. तो मैं क्या करूँगी, OSL आउटपुट फाइल क्रिएट करती हूँ. ओके, OSL आउटपुट डॉट. अब दोनों फाइल के एक्सटेंशन क्या है, TXT है. तो आउटपुट मेरा किस में आने वाला है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आने वाला है, इसलिए मैंने उसका भी एक्सटेंशन .txt मेंशन किया है. नाउ यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पे कोई एरर नहीं, इसका मतलब एग्जीक्यूशन करेक्टली हुआ है. यू हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट OSL आउटपुट. नाउ यू कैन सी मेरे एक फाइल में इतना कंटेंट था, करेक्ट है. 3 लाइन का कंटेंट मेरी एक फाइल में था. सेकेंड फाइल भी मैंने वही पास किया था, इसका मतलब 3 लाइन पहले फाइल की और 3 लाइन सेकेंड फाइल की कॉन्केटिनेट होकर मेरे OSL आउटपुट के फाइल में क्रिएट हुई है. नाउ नेक्स्ट वन इज, next command is this one, cat with file name. Translate your all input or your all content from small case to capital case and store to what, your output file. So let's execute this OSL practical dot extension. Okay, now मुझे क्या पास करना है, ट्रांसलेट करना है मुझे किसे, स्मॉल a to z को कैपिटल A to Z. Okay, so this is how your command supposed to return. now मुझे क्या पास करना है, आउटपुट फाइल विच कैपिटल फॉर्म में है, कैपिटल आउटपुट और ट्रांसलेटेड आउटपुट. जो भी आपको फाइल नेम देना है वो. अब आउटपुट कहाँ पे आने वाला है, ये फोल्डर फाइल में आएगा, करेक्ट है. नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड. गलती से मुझसे Ctrl+C प्रेस हो गया था, इस वजह से यहाँ पे वो टर्मिनेट हुआ है. जैसे हमने प्रीवियसली भी ये फाइल यहाँ पे टर्मिनेट किया था, सिमिलरली यहाँ पे Ctrl+C की वजह से वो टर्मिनेट हुआ है. ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट. नाउ एग्जीक्यूशन हुआ है, कोई एरर नहीं, इसका मतलब एग्जीक्यूशन करेक्ट है. अब मुझे डिस्प्ले करना है कि सच में ये ट्रांसलेट हुआ है या नहीं. सो यू कैन सी ओवर हियर आपका जो भी कंटेंट स्मॉल केस में था वो आपका कन्वर्ट होके कैपिटल केस में आ चुका है. सो आपका फाइल क्रिएट करने के लिए. अब हमने कैट भी यूज़ किया था फाइल क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब आप कैट कमांड के साथ में फाइल क्रिएट करते हो तो एट द सेम टाइम आपको उसका कंटेंट पास करना होता है. लेकिन जब आपको कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हो टच कमांड. तो आपको कोई भी कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट फाइल क्रिएट होगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस web.html. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, लेकिन मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं हुआ है कंटेंट के लिए, करेक्ट है. इसका मतलब ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है विदाउट एनी इनपुट और विदाउट एनी कंटेंट. नाउ व्हाट सेकेंड कमांड मीन, दिस कमांड मीन्स कि अगर आपको स्पेसिफिकली किसी फोल्डर में जाके आपकी फ़ाइल क्रिएट करना है तो आपको वो टाइम पे एब्सोल्यूट पाथ के साथ में आपकी फ़ाइल नेम पास करना होगा. तो इसका मतलब होगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल होम में डॉक्यूमेंट्स में जाके. सो लेट्स क्रिएट दिस. बिफोर दिस यू कैन चेक मेरी फ़ाइल क्रिएट है कि नहीं है. तो अभी डॉक्यूमेंट में कोई फ़ाइल है आपकी नहीं. तो सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर कि मैंने एक एब्सोल्यूट पाथ वहाँ पे पास किया. अब मुझे कौन सी फ़ाइल चाहिए, जो फाइल नेम मुझे क्रिएट करना है वो मैं यहाँ पे पास करूँगी. कौन सा, किरण डेमो करके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ .html. लेट्स सी ये क्रिएट हुई है नहीं है. यू कैन सी ओवर हियर. प्रीवियसली हमने जब देखा था यहाँ पे वो फाइल नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो फाइल क्रिएट की यूजिंग टच कमांड वो फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट कमांड विच इज़ grep. तो grep कमांड आपको हेल्प करेगा टू सर्च अ वर्ड फ्रॉम एनी ऑफ अ फाइल. तो बेसिकली आपको क्या पास करना है, grep, जो भी वर्ड आपको सर्च करना है वो, और आपको फाइल नेम विथ एक्सटेंशन इसे पास करना है. लेट्स एग्जीक्यूट. अब मैं फाइल कौन सी यूज़ करूँगी, सेम जो मैंने क्रिएट किया था OSL practical.txt. सो
एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको ग्रेप जो वर्ड मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं OSL के लिए सर्च करूँगी, OSL विद इन विच फाइल नेम जो भी है OSL प्रैक्टिकल ओके .txt करेक्ट है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो दोज लाइन्स जिसमें OSL अवेलेबल है। सो बेसिकली इसने क्या किया है, जहाँ पे भी OSL अवेलेबल है वो पूरी की पूरी लाइन आपको रिटर्न दी है इन टर्मिनल। सो लेट्स एग्जीक्यूट मेकडियर। उसके पहले हम ls करते हैं ताकि जो डायरेक्टरी हमें क्रिएट की है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें। ओके नाउ मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, मेकडियर में लिखूंगी, उसके साथ में मैं फोल्डर का नाम दूंगी। सो दिस इज एग्जीक्यूटेड। नाउ अगेन ls टू चेक वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट। यू कैन सी ओवर हियर किरण डेटा नाम की डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो चुकी है। नाउ rmdir क्या करेगा, वो सेम डायरेक्टरी को जो आपने उसके सामने नाम पास किया है, जो पैरामीटर आपने जो डायरेक्टरी का नाम आपने पास किया है उसे रिमूव करेगा। rmdir करके एक दूसरी जो है OSL की जो मैंने क्रिएट की थी उसे डिलीट करती हूँ। सो लेट्स एग्जीक्यूट, इसका मतलब है वो रिमूव हो चुके हैं। लेट्स चेक आउट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको कहीं भी OSL नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो फोल्डर मैंने डिलीट किया था, जो डायरेक्टरी मैंने rmdir करके डिलीट किया था वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आप rmdir यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फाइल डिलीट करना है या फिर कोई डायरेक्टरी भी डिलीट करना है तो आप rm यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली मैं rm यूज़ करूँगी किसके लिए, एक मेरी जो फाइल है web.html है उसे रिमूव करने के लिए। यहाँ पे कोई एरर नहीं, इसका मतलब एग्जीक्यूशन अच्छे से हो चुका है। सो लेट्स चेक आउट कि web.html डिलीट हुआ है या नहीं है। हाँ, तो output.txt के बाद में आपको web.html था करेक्ट। अब यहाँ पे वो फाइल आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है रिमूव ने उस फाइल को डिलीट कर दिया है। नाउ एसईडी क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा या फिर ट्रांसफॉर्म करेगा किसी स्ट्रिंग को या फिर किसी टेक्स्ट को आपके गिवन डेटा में। इसका एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल एसईडी। अब जो भी है मुझे जो स्ट्रिंग चेंज करना है वो उसके साथ में मुझे क्या देना है, पास करना है। क्या, ओल्ड वाली स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या पास करूँगी, OSL पास करूँगी। उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे किस चीज़ से, TOC से। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू स्ट्रिंग पास हुआ है, उसके साथ में मुझे G पास करना है और मेरा कोटेशन जो सिंगल कोटेशन उसे क्लोज करना है। अब कौन सी फाइल मुझे यूज़ करनी है इसमें, OSL प्रैक्टिकल करेक्ट है। सो क्या हुआ यहाँ पे, एग्जीक्यूशन फाइल सॉफ्टवेयर सेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फाइल क्या थी पहले, OSL प्रैक्टिकल की OSL एग्जीक्यूशन फाइल था और TOC प्रैक्टिकल आर्ट था करेक्ट है। बेसिकली क्या हुआ है, इस OSL को रिप्लेस किया गया है TOC से। सो रिप्लेस करते वक्त OSL स्पेस को उसने रिप्लेस किया TOC से, और TOC के पहले भी मैंने एक स्पेस दिया हुआ था तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विथ लूप्स, अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड कंडीशनल लूप्स which is a part of your first practical. That's it for today's video. Don't forget to like, share and subscribe.